माइंड को ब्लो करने वाली ये वीडियो आपके पास आई होप पहुंच चुकी है, राइट? सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन आप सभी को। एंड इस न्यू ईयर के अंदर कुछ नया करियर डेवलप करने का आई होप आप सोच रहे होंगे, राइट? एंड ये वीडियो तभी आपके पास पहुंची है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ नई चीजें करनी चाहिए जिसके थ्रू आप एक बहुत अच्छा पैसा भी कमा सको, एंजॉयमेंट भी बहुत कुछ कर सको, आई होप आप मेरे इंस्टाग्राम में होंगे और बहुत कुछ आप देख रहे होंगे। सीरियसली मेरे को भी घूमने का मौका मिल रहा है, बहुत सारी जगह मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे करियर के अंदर काम कर रहा हूं, राइट? एंड यही चीजें आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, लेकिन आपने आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखना है। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके पास अगर ये नॉलेजेस मिलती रहेगी, वही नॉलेज आने वाले टाइम पे आप ग्रैब करोगे एंड देन एक्शन ले पाओगे। आज से पहले जो ये नया ईयर है, न्यू ईयर के अंदर जो आप करने वाले हो वो सब चीजें आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। लेकिन इससे पहले जितनी भी चीजें आपने पहले करी थी, शायद आपको रिजल्ट प्रोवाइड हुआ नहीं हुआ, आई डोंट केयर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक बहुत अच्छा अर्निंग करना स्टार्ट करूं, कुछ नई नॉलेजेस लेना स्टार्ट करूं, नए चीजों के एंजॉयमेंट करना स्टार्ट करूं, तो ये वीडियो आपने जरूर देखनी है। एंड लास्ट में बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। एक चीज का ध्यान रखना, देखो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिस इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं, जिस करियर के बारे में बताने वाला हूं, उस करियर का सीवी नहीं पता होता है, सीरियसली। और बहुत सारे लोग इन चीजों के लिए नेगेटिव भी रहते हैं, गलत चीजें भी बोलते हैं। लेकिन भाई आपने इस वीडियो के अंदर हर एक चीज को समझना जरूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक है एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो वेलकम है आपका डे 5 के अंदर। एंड इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है कि हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या थी यार? सीरियसली जिस इंडस्ट्री को हम बदनाम करते हैं वो एक्चुअली है कैसी, ठीक है? क्योंकि ना बहुत सारे लोग इसको बदनाम करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स इसको बदनाम करते हैं, ठीक है? पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनको इसका एंड तक नहीं पता होता है। ये रियल चीज है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग हुई कैसे थी, बैकग्राउंड क्या था, क्यों बनाई गई थी इंडस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्टली न्यूयॉर्क के अंदर, ये जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए के अंदर 1886 के अंदर एक कंपनी बनाई गई थी, कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी, ठीक है? इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जिसको आज हम एवॉन कंपनी के नाम से जानते हैं। सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक पीएलबी नाम की एक महिला थी, जिन्होंने क्या है कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम कंपनी के अंदर जो परफ्यूम बना रखे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है परफ्यूम, अगर हम इसको बेचना स्टार्ट करें इंडिपेंडेंट होके, तो बहुत अच्छा रहेगा और सबसे ज्यादा मार्केटिंग, सबसे ज्यादा पैसा भी हमारे पास आएगा। क्यों? क्योंकि एक जो इंसान होता है, लाइक मान लो कि ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी से अगर कोई ग्राहक आ रहा है तो उसके पास पैसा आ रहा है, राइट? लेकिन उस टाइम पे क्या है, पीएलबी ने यही चीजें उन्हें बताई गई थी कि भाई जब हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम दूसरों पे जा जाके अगर हम बेचना स्टार्ट करें तो ये और भी ज्यादा हमारे पास क्या है, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आने वाले टाइम पे कस्टमर आएंगे। और हुआ भी यही कि हम इंडिपेंडेंट होके काम करने लगे। ये पीएलबी और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट होके काम करने लगे, जिसकी वजह से इनकी सेल्स बढ़ना भी स्टार्ट होगी। एंड देन आफ्टर हम बात करते, चलो इन्होंने ये तो आपका कॉन्सेप्ट था ओनली कि इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम काम करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, अब नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग हुई 1934 से। बात करते हैं, कॉन्सेप्ट यहां रखा गया, स्टार्टिंग यहां से हुई, ठीक है? स्टार्टिंग 1934 में एक कंपनी बनाई गई थी कैलिफोर्निया विटामिन्स के नाम से, जो कार्ल रेनबर्ग ने बनाई थी। अब ये क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी ताकि भाई अमेरिका के अंदर न्यूट्रिशंस वगैरह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। ये कंपनी जो थी कार्ल कैलिफोर्निया विटामिन्स, ये न्यूट्रिशंस की कंपनी थी। तो इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशंस की कंपनी बनाई। अब वो कंपनी जैसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस चलते हैं कि भाई कंपनी बनाई और लोग आ रहे हैं तो ठीक है बिक रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या चीज हुई थी, उसके बाद कैलिफोर्निया विटामिन्स के अंदर दो भाई थे जिन्होंने 4 साल कंपनी के अंदर काम किया। एंड उन्होंने एक ही चीज देखी कि यार ये जो कंपनी है, ये कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा लोग रेफरेंस की वजह से आ रहे हैं, तब जाके एक अच्छी सेल हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, दो भाइयों ने न्यूट्रालाइट कंपनी खुद की एक बनाई, ठीक है? आज न्यूट्रालाइट कैलिफोर्निया विटामिन्स के नाम, मतलब कैलिफोर्निया विटामिन्स को भी आज न्यूट्रालाइट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद न्यूट्रालाइट ने ही कैलिफोर्निया को खरीद लिया था। उन दोनों भाइयों ने अपनी पहली वाली कंपनी को खरीद लिया था। और इन्होंने न्यूट्रालाइट के अंदर क्या किया कि दो दो लोगों को पैसा देना स्टार्ट किया। लाइक अगर मेरे पास कोई बंदा आए, उन्होंने सामान लिया, तो मैं उसे यही बताऊंगा कि अगर आपने किसी दूसरे इंसान को भी इसके बारे में बताया
तो थोड़ा सा कमीशन आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग क्या हुई, MLM स्टार्टिंग हुई। कैसे कि कुछ परसेंटेज पर लोगों को पैसा देना स्टार्ट किया गया। एक मेरे पास आया या दो लोग मेरे पास आए जिनको मैंने बोला कि भाई अगर तुम और लोगों को बताओगे तो तुम्हारे को परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कमीशंस थोड़ा बहुत मिलना स्टार्ट हुई। ऐसे में करके लोगों ने बहुत ज्यादा ये चीजें सीखना स्टार्ट की, भाई हमारे पास पैसा भी आ सकता है, इन चीजों को रेफरेंस करके दूसरों को बताने से अगर हमारा पैसा आ रहा है तो हम ये चीजें करेंगे। तो ऐसे ही करके क्या है, लोगों ने धीरे धीरे करके क्या है, ये जो इंडस्ट्री है काम करने लगी। न्यूट्रलाइट ने 1939 के अंदर जो है कैलिफोर्निया विटामिन्स को खरीद लिया था एंड न्यूट्रलाइट आज बन चुकी है। सो इसको आज हम न्यूट्रलाइट के ही नाम से सभी को जानते हैं, ठीक है। सो देन आफ्टर अब क्या हुआ कि इसका प्रचलन बहुत ज्यादा होने लग गया, ठीक है। 1940s के अंदर बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ने जो है इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। किसी ने 2 लेवल्स पे, किसी ने 3 लेवल्स पे पैसा देना स्टार्ट किया। किसी ने बोला कि भाई तुम लाओगे तो हम तुमको पैसा देंगे, उसके नीचे वाले भी आएंगे तो उनको भी कमीशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से सीरियसली ये बहुत ज्यादा सेल्स के रिगार्डिंग बहुत तेजी से ग्रो करने लगी और बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर काम करने लगी। सो अब हम बात करते हैं 1946 के अंदर। 1946 के अंदर क्या हुआ था, अमेरिका द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग को मान्यता प्राप्त हो गई थी। मतलब कि जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसको सबसे पहले जो मान्यता प्राप्त करी थी वो अमेरिका ने करी थी कि भाई ये जो कंपनियां है, ये जो इंडस्ट्रीज है बिल्कुल सही है। और क्यों सही है, क्योंकि यार ये जो कंपनी है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसके अंदर लोग फ्री होके काम कर रहे हैं, लोग एंजॉय होके काम कर रहे हैं, इनको एक अच्छा खासा पैसा आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से लोगों को क्या है, एक अच्छा एंजॉयमेंट मिल रहा है, लग्जरी लाइफ मिल रही है, तो भाई क्यों ना स्टार्ट किया जाए। सो अमेरिका के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग को मान्यता प्राप्त हुई। एंड इसके बाद 1950 के दशक में, जो 1950 का दशक था उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां वर्ल्ड की, ठीक है, ये तो चलो अमेरिका के अंदर हुई थी ये सारी, लेकिन इसके बाद वर्ल्ड में भी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। बहुत सारी कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कनेक्ट होने लगी क्योंकि सेल्स ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। जितना ज्यादा सेल्स होगी उतने ज्यादा लोग कनेक्टेड होंगे, उतना ज्यादा पैसा भी आता है, लोगों के पास भी पैसा आता है और कंपनीज के पास भी पैसा आता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से लोगों का भी और कंपनीज का भी बेनिफिट होने लग गया। अब हम बात करते हैं जो इंडियन की है, ठीक है, इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं कि जब 1990s के अंदर, जब इससे पहले की हम बात करें तो 1950 के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने स्टार्टिंग करी, तो कहीं ना कहीं अब इंडिया के अंदर भी कंपनियां पहुंच गई। तो 1990 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इंडिया के अंदर आना स्टार्ट हुई। इसका ध्यान रखना कि 1990s के अंदर स्टार्ट हुई थी। सो इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट किए। लाइक होम बेस्ड प्रोडक्ट थे, कार के प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, कार के पुर्जे वगैरह थे, ठीक है, न्यूट्रिशंस थे। लाइक अब देखो हम बात करते हैं कि यार होम बेस्ड प्रोडक्ट जैसे झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, अदर्स कुछ चीजें जिसके वजह से क्या है घर में एडवांस सफाई वगैरह हो सके। लेकिन यार इंडिया के अंदर इतना ज्यादा एडवांसमेंट तो था नहीं कि भाई घर पे इतने सब चीजें लाके और पैसा बर्बाद किया जाए, राइट। गाड़ियां वगैरह इतनी ज्यादा थी नहीं किसी के घर पे, तो गाड़ियों का जो प्रोडक्ट था वो भी किसी काम का नहीं आया। जिन्होंने खरीदा वो अपने भैंसे नहलाने लग गए। अब बात करते हैं न्यूट्रिशंस की। लोगों को ज्यादा बिलीव था कि अब अगर हम घर का कोई बढ़िया सा खाना पीना स्टार्ट करें, ठीक है, घर का चीजें यूज करें तो हमें ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलता है। तो बाहर के जो न्यूट्रिशंस एक्स्ट्रा थी उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तेज दिमाग के थे, चालाक दिमाग के थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज सोची कि हम प्रोडक्ट तो चलो ठीक है, प्रोडक्ट अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट को छोड़ो, प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं जी, क्विट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हटाते हैं क्योंकि कंपनी से तो पैसा आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम प्लान कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। क्या करते हैं, प्लान कॉन्सेप्ट पे। अब प्लान कॉन्सेप्ट पे कैसे काम करने लग गए लोग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोडक्ट को बंद कर दिया कि प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, इन्होंने पैसा बेचना स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम अगर पैसा लाओगे तो हम तुमको डबल करके देंगे, ठीक है, तुम अगर पैसा लाओगे तो हम तुमको डबल करके देंगे। अब इसी चक्कर में बहुत सारे जो गरीब लोग थे वो क्या होने लगे, इजीली हर किसी की बातों में आने लगी, चलो ठीक है पैसा आएगा, क्योंकि लोग फंसाने का भी काम करना यहीं से स्टार्ट कर लिया और वो इंडिया के अंदर ही हुआ, ठीक है। अब ये समझ लो कि इनमें से बहुत सारे लोगों को इन्होंने गधा बनाया, ठीक है, जमीन बेचने लग गए, सोना बेचने लग गई, पैसा मनी सर्कुलेशन होने लग गया, और ये इंडिया के लोगों ने किया है। क्या पता इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सीरियसली जो ऐसा बोलते हैं कि ये कंपनी तो बेकार होती है, ये तो ऐसा होता है, क्या पता उनके घर वालों ने भी किया हो, ठीक है, ये सब चीजें। तो आप लोगों के पास भी कहीं ना कहीं ये पहुंचा होगा कि यार फेक फ्रॉड होता है, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने फेक फ्रॉड किया। लेकिन इस चक्कर में जो रियल कंपनियां थी
उन्होंने अपना जो प्रेजेंस था वो खोना स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों को बिलीव कम होने लग गया जो रियल कंपनियां थी, राइट। अब बात करते हैं हम कि इसके बाद क्या क्या हुआ। चलो, बिलीव कम होने लग गया, रियल कंपनियां पीछे होने लगी, लेकिन 2019 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कानून बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक फ्रॉड कर रहे थे, बहुत ज्यादा फेक फ्रॉड हो रहा था। तो उसके बाद भी बहुत सारी कंपनियां बंद हुई। 2019 के अंदर इसके ऊपर संशोधन किया गया, ठीक है, इसके ऊपर कानून बनाया गया। एंड डायरेक्ट सेलिंग 2021 के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज थी, इसके अंदर कानून बनाया गया था, पूरी तरीके से पारित किया गया था। और आज बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और सीरियसली इसको गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे मैंने आपको बताया था कि यार आपको लास्ट में 5 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिसको आप बहुत अमेजिंग तरीके से देखोगे, ठीक है। सो फर्स्टली, आज पूरी दुनिया के अंदर सीरियसली कम से कम 12 से लेके 18 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, पूरी दुनिया के अंदर 12 से लेके 18 करोड़ लोग बिजनेस कर रहे हैं इंडिया डायरेक्ट सेलिंग का। दूसरी कि आज इंडिया के अंदर ना सीरियसली 400 से ज्यादा कंपनियां इंडिया के अंदर, ठीक है, ये वर्ल्ड का है कि वर्ल्ड के अंदर पूरे 12 से 18 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। आज इंडिया के अंदर 400 से ज्यादा कंपनियां और पूरे वर्ल्ड के अंदर कम से कम 10,000 से ज्यादा कंपनियां ऐसी है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम कर रही है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का टर्नओवर जो है ना, वो 2024-25 के अनुसार मैं आपको बता दूं कम से कम 60 से 65 हजार करोड़ का है। 60 से 65 हजार करोड़ का इंडिया के अंदर ओनली पूरे 2024 में ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग जो टर्नओवर है, ठीक है, 2024 का जो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर है वो कम से कम 224 बिलियन डॉलर का है और 224 से 237 बिलियन डॉलर का है नॉर्मली। तो ये समझ लो कि कितना होता है, ये होता है इतना, देख लो आप गिन सकते हो कितना है। अब मेरे को तो इतना ज्यादा वो नहीं होता, कम से कम ट्रिलियंस में जाता है ये पैसा, ठीक है। 224 बिलियन डॉलर, 224 बिलियन मतलब कि 224 अरब डॉलर। अब ये समझ लो कि कितनी पावरफुल ये इंडस्ट्री है, जिसको आप ये बोलते हो कि ये यार कंपनियां बेकार होती है। आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में गलत बोल सकते हैं कमेंट में, ठीक है, लेकिन यार आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप पहले अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री के बारे में सीख सकते हो तो सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको नॉलेज भी आएगी, जिसकी वजह से क्या है आपको ये भी पता चले कि इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है। और मैं बहुत सारी चीजें, बहुत वीडियोस भी इसके अंदर बनाने वाला हूं जहां पे आपको पता चले कि आप किस इंडस्ट्री के बारे में सीख रहे हो, ठीक है, क्या इसकी सच्चाई है, किस तरीके से पैसा आता है, क्या क्या चीजें होती है। जब ये सब चीजें आप जान लोगे ना तो सीरियसली बहुत सारी नॉलेजेस आपको मिलेगी और आप भी बोलोगे कि यार रियल ये चीज होती है, ठीक है, ये सही इंडस्ट्री है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको बहुत चीजें, बहुत नॉलेज इस वीडियो के अंदर मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को, थैंक यू।